एक आदमी गाड़ी भर सोना चांदी और हीरे मोती के खजाने के साथ चुपचाप राजकोष में दाखिल हुआ। गाड़ी नीचे गिरते ही उसने तुरंत छलांग लगाई और लुढ़कते हुए बीच के चबूतरे पर आ गिरा। ये तो उसकी किस्मत थी कि वह बच गया, वरना नीचे गहरी खाई में असंख्य जहरीले बिच्छू और सांप भरे थे। जो भी वहाँ गिरता उसका जिंदा रहना नामुमकिन था। बेक ने गहरी सांस ली और ध्यान से आगे देखा। वहाँ दूर चमक रहा था पौराणिक रत्न होरस की आंख। उसकी चमक किसी को भी मोह लेने वाली थी, लेकिन बेक जानता था यह रास्ता इतना आसान नहीं, क्योंकि खजाने तक पहुँचने के लिए 3 घातक फंदे लगे थे। अब तक कोई भी इन्हें पार कर जिंदा नहीं लौटा था, लेकिन बेक तैयार था। उसके पास इन फंदों की नक्शे की योजना पहले से मौजूद थी। पहला फंदा, परछाई का जाल। फर्श पर छोटे छोटे शीशे जड़े थे। जैसे ही परछाई उन पर पड़ती, लोहे की पट्टियां गिरकर किसी को भी चकनाचूर कर देती। बेक ने मशाल जलाई और देखा कि उसकी परछाई जैसे ही 2 शीशों पर पड़ी, जाल सक्रिय हो गया। उसका दिल कांप उठा, लेकिन उसने चतुराई दिखाई। उसने मशाल सिर के ऊपर उठा ली ताकि परछाई बहुत छोटी हो जाए और शीशों को छू ही न सके, और वह पहला फंदा पार कर गया। दूसरा फंदा, मूर्ति का जाल। नक्शे में गोल घेरे का निशान था। बेक ने सोचा बस इन्हें बचाकर निकल जाना है, लेकिन असली जाल तो मूर्तियों के पैरों के नीचे छिपा था। जैसे ही उसने कदम रखा, मूर्तियां जीवित होकर हमला करने लगीं, लेकिन बेक की फुर्ती ने उसे बचा लिया और वह मुश्किल से निकल पाया। तीसरा फंदा, गुरुत्वाकर्षण का जाल। अब सामने था आखिरी इम्तिहान। फर्श हवा में तैर रहा था और नक्शे में इसका कोई हल नहीं था। बेक समझ गया अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं। उसने दौड़ लगाई और आखिरी पट्टी से छलांग लगाई। अचानक उसे महसूस हुआ यहाँ गुरुत्वाकर्षण बदल रहा है, लेकिन पूरी ताकत से कूदते हुए उसने हॉर्स की आंख पकड़ ली। रत्न तो उसके हाथ लग गया, लेकिन वह खाई में गिर पड़ा। बिच्छुओं और सांपों का झुंड उसे घेरने लगा। तभी उसने रत्न ऊपर उठाया और हैरत की बात, उसकी रोशनी से सारे जहरीले जीव डरकर भाग गए। नक्शानवीस का विश्वासघात। बेक तुरंत अपनी प्रेमिका जाया के पास पहुंचा, लेकिन वहां पहले से ही इंतजार कर रहा था नक्शानवीस, वही जिसने ये फंदे बनाए थे। उसने सैनिक बुला लिए और बोला, चोरी किया हुआ खजाना मुझे सौंप दो। बेक ने चाल चली। उसने एक नकली तोहफा जाया को दे दिया और असली हॉरस की आंख छुपा ली। फिर अचानक उस रत्न की चमक से सबकी आंखें चौंधिया गईं। बेक ने इस मौके का फायदा उठाकर जाया का हाथ पकड़ा और दोनों भाग निकले। वे तेजी से नक्शानवीस की गाड़ी पर सवार होकर भागने लगे। लग रहा था कि अब वे आजाद हो गए हैं, लेकिन नक्शानवीस एक शानदार तीरंदाज था। उसका तीर सीधा चला और जाया के सीने में धंस गया। बेक चीख उठा। जाया की आंखों में अधूरी मोहब्बत और अधूरा सपना रह गया। वह उसकी बाहों में हमेशा के लिए ढह गई।